आज के इस वीडियो में रिंग वर्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं दांत खाज खुजली। रिंग वर्म को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि डर्मेटोफाइटोसिस, डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन। रिंग वर्म को डर्मेटोफाइटोसिस, क्योंकि ये स्किन की बीमारी है इसलिए डर्मेटो इसमें लगा हुआ है, डर्मा लगा हुआ है। तो डर्मेटोफाइटोसिस और डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन भी बोलते हैं इसको, या टीनिया इन्फेक्शन भी बोलते हैं। यह एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि स्किन पे होने वाला इन्फेक्शन है। रिंग वर्म एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि स्किन पे होने वाला इन्फेक्शन है। इसको देख के भी पता चल रहा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह रिंग वर्म कैसा हो सकता है। एक रिंग टाइप का लाल लाल घेरा होगा, उस पे सफ़ेद सफ़ेद स्केल निकले हुए होंगे। बीच की मतलब ये घेरा आगे बढ़ता जाता है दाने दाने निकलते हुए, और बीच की स्किन सूख के चमकीली होती हुई जाती है। मतलब बीच की स्किन की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है, चमकीली होती है, और रिंग जो है आगे बढ़ता हुआ जाता है। ब्राउन ग्रे कलर का होता है, मतलब जो बीच की स्किन है वो ब्राउन ग्रे कलर की हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। और जो रिंग है वो दाने दाने निकलते हुए आगे बढ़ते हुए जाते हैं। स्कैल्प पे पैच, मतलब चमड़ी पे कहीं भी रिंग टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इसी से पता चल रहा है कि वो रिंग वर्म है। रिंग वर्म के स्केल कहीं कहीं रेड होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, ग्रे भी हो जाते हैं, रेडिश होते हैं, मतलब अलग अलग कलर के हो सकते हैं। रेडिश एरिया को, रेड स्किन पे जो रेडिश एरिया होता है उसको प्लेक्वेसा राउंड भी बोलते हैं। प्लेक्वेसा राउंड में जो एरिया रेड कलर का रेडिश हो जाता है उसे प्लेक्वेसा राउंड भी बोलते हैं, फ्लैट पैचेज भी बोलते हैं। यह इन्फेक्शन फंजाई की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। जो फंगस हमारे स्किन में जीवित रहते हैं, दूसरे सरफेस पे भी ये पड़े रहते हैं। कहीं से इन्फेक्शन डंप करके या कहीं से छुआछूत से, क्योंकि ये छुआछूत वाला भी बीमारी है, दूसरे से फैल जाता है, एक दूसरे से दूसरे फैलने वाला बीमारी है। ये बहुत लंबे समय तक इसके स्पोर जीवित रह सकते हैं, कहीं भी इसके स्पोर बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इसलिए ये बीमारी बहुत लंबे समय तक रह सकती है शरीर में। इसकी रिंग वर्म की जो फंगस होते हैं, इसकी करीब करीब 40 डिफरेंट फंगस की प्रजातियां होती हैं। और जो रिंग वर्म फैलाने वाली फंगस हैं उसकी कम से कम 40 प्रजातियां हैं जो रिंग वर्म को बढ़ावा देती हैं। मतलब रिंग वर्म जिससे होता है वो 40 तरह के फंगस होते हैं। ट्राइकोफाइटान्स, माइक्रोस्पोरम, इंड्रियोफाइटान्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। ही बताया गया 40 तरह की इसकी प्रजातियां हो सकती हैं फंगस के, जो रिंग वर्म को फैलाती हैं। इसमें कई तरह के बीमारियां हो जाती हैं, जैसे जैक इच, एथलीट्स फूट्स हो जाता है। रिंग वर्म बॉडी पे टॉपिकली होता है और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, टॉपिकल मेडिसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं। उसमें एंटी फंगल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, न कि एंटीबायोटिक की।
एंटी फंगल मेडिसिन से, टॉपिकली ऑइंटमेंट से या जेल से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। मतलब उसका इलाज हम एंटी फंगल मेडिसिन से ही कर सकते हैं। टॉपिकली लगा सकते हैं, टैबलेट क्रीम के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में और जेल के रूप में। इसके कई टाइप्स होते हैं रिंगवर्म के, जैसे बियर्ड रिंगवर्म जो दाढ़ी के हिस्से में होता है, इसे बोलते हैं टीनिया बारबेरी, टीनिया बारबेई। इसको बियर्ड रिंगवर्म को टीनिया बारबेई बोलते हैं। ये हमारे दाढ़ी के हिस्से में कहीं भी स्पॉट टाइप रेड स्कैली इची पैचेज हो जाते हैं। दाढ़ी वाले हिस्से में कहीं भी छोटे छोटे स्पॉट रेड स्कैल पैची हो जाते हैं जो खुजली बहुत करते हैं। चिक में हो जाएंगे, चिन में हो जाएंगे, अपर पार्ट ऑफ नेक, गर्दन के ऊपरी हिस्से में, और इसमें कभी कभी पस भी इकट्ठा हो जाता है। ये हमारे हेयर में भी फैल जाते हैं जिससे बाल झड़ने लगते हैं। बियर्ड रिंगवर्म के इन्फेक्शन से बाल भी झड़ने लगते हैं। चिन, चीक, ये मतलब बियर्ड रिंगवर्म सारे के सारे ये गर्दन के ऊपर हिस्से में ही फैलते हैं। इसको चिन रिंगवर्म बोलते हैं। एक ग्रोइन रिंगवर्म हो गया, टीनिया क्रूरिस की वजह से ग्रोइंग रिंगवर्म होते हैं, जो जंघे के हिस्से वाले या थाई वाले हिस्से में होते हैं, जो रेड स्पॉट होता है, स्कैली होता है, इची होता है। जहाँ हमारा थाई के अंदर वाले हिस्से पे ये टीनिया क्यूरिस होता है। अगला है फीट रिंगवर्म। फीट रिंगवर्म टीनिया पेडिस नाम से होता है। इसमें जो फंगस होता है टीनिया पेडिस नाम का होता है। जो हमारे पैरों के हिस्से में रिंगवर्म होता है उसको टीनिया पेडिस बोलते हैं। अंगूठे और अंगुलियों के बीच में रेड कलर का सूजन, स्वेलिंग हो जाती है, उसमें पैचेज बन जाते हैं, ईचिंग होती है, उसमें पस भी इकट्ठा हो जाता है, और ये पूरे निचले हिस्से तक, पैर के निचले हिस्से तक फैल जाते हैं। कभी कभी ये पैर पे ब्लिस्टर, फोड़े फफोले टाइप पे हो जाते हैं। फीट रिंगवर्म में हमारे अंगूठे और अंगुलियों के बीच में जो रेड टाइप के स्वेलिंग के साथ इन्फेक्शन होता है, जो पूरे पैर में भी फैल सकता है। पैर में ब्लिस्टर टाइप निकल आते हैं। ये रिंगवर्म के टाइप्स हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। अब इसको ट्रीटमेंट करने के लिए OTC मेडिसिन, ओवर द काउंटर मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो भी मेडिसिन होती है एंटी फंगल मेडिसिन होती है, या तो क्रीम के रूप में हो या टैबलेट के रूप में हो। इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं कोट्रिमाजोल, माइकोनाजोल, टर्बिनाफाइन, टर्बिनाफोर्स। ये सब जो दवाएं हैं ये ज़्यादातर इसको ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिंगवर्म स्कैल्प में, जैसे हमारे सर पे स्कैल्प के रूप में हो जाता है, अंगुलियों के नाखून में भी रिंगवर्म फैल जाता है,
उसको ट्रीटमेंट करने के लिए ग्राइसोफोल्विन का इस्तेमाल करते हैं या टर्बिनाफाइन का इस्तेमाल करते हैं। जो स्कैल्प सर में रिंगवर्म फैलता है उसके लिए, और जो नाखून में रिंगवर्म फैलता है उसके लिए ग्राइसोफोल्विन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं या टर्बिनाफाइन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि रिंगवर्म के कई टाइप हैं और कई जगह ये अलग अलग नाम से फैल जाते हैं। अगर इसको बिना ट्रीटमेंट किए छोड़ दें तो ये रिंगवर्म पूरे बॉडी में फैल जाएंगे और ये एक से दूसरे को भी फैलना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये इन्फेक्शन एक दूसरे को भी फैलना शुरू हो जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किए तो ये पूरे बॉडी में फैल जाएगा और इसकी इतनी पोटेंशियल हो जाती है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ठीक करना। 6 महीने, साल भर, 3 साल लग जाता है ठीक करने में इसको, अगर इसकी समय से ट्रीटमेंट ना कर पाएँ तो। अब इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अपने बेड को, कपड़े को रोज़ साफ़ करें, रोज़ धोएं और उसको डिसइंफेक्टेंट भी कर दें। अपने आसपास के एरिया को सूखा रखें, क्योंकि ये ज़्यादातर जहाँ पे नमी होती है वहीं पे इन्फेक्शन होता है। जैसे कि देखे होंगे जो हमारे थाई वाला हिस्सा होता है वहाँ पे ज़्यादातर इन्फेक्शन फैलता है। तो ये ज़्यादातर नमी वाले हिस्से में ही फैलते हैं। और कपड़े भी पहने तो लूज कपड़े पहने, जहाँ पे इन्फेक्शन हो वहाँ पे कपड़ा लूज रहे, वरना ये और फैलेगा। और इसको ट्रीटमेंट करते रहें। घरेलू उपचार से भी इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ हद तक सक्सेस हैं घरेलू उपचार, जैसे कि लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लहसुन में अजोइना नामक एक नेचुरल एंटी फंगल एजेंट होता है, जिसका इस्तेमाल दांत खाज खुजली में आसानी से कर सकते हैं। लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े काटकर जहाँ पे ये इन्फेक्शन हुआ है रिंगवर्म, वहाँ पे रख के पट्टी बांध दें और उसको रात भर छोड़ दें। ऐसे 3-4 दिन लगातार करें तो इससे हम रिंगवर्म से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा है करेले के जूस से। करेले के जूस को गुलाब जल में मिक्स करके प्रभावित जगह पे हम लगा लें। इससे कुछ ही दिनों में रिंगवर्म ठीक हो जाता है, आराम मिल जाता है। रिंगवर्म में हो सकता है ठीक भी हो जाए। तो करेले का जूस और गुलाब जल मिला के इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं रिंगवर्म के ट्रीटमेंट के लिए। अगला है एलोवेरा। एलोवेरा जेल में भी ऐसे गुण पाए जाते हैं जो फंगल इन्फेक्शन में तुरंत आराम दिला देते हैं। एलोवेरा जेल में कुछ ऐसे गुण हैं जो फंगल इन्फेक्शन में तुरंत आराम दिला देते हैं। तो ये रहे रिंगवर्म के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।